बच्चे आने के बाद वो सेल्फ हुए और फरवरी मार्च में मैंने सारे अपने फर्स्ट क्लच के बच्चे सेल कर दिए। और सेल करने के बावजूद ही आपके पास इतना सारा बचा हुआ है, थोड़ा ये भी बताएं कि कौन सा काला जादू किया है। अब वैसे भाई लास्ट टाइम जब आप आए थे आपने देखा था और बहुत सारे दोस्त जो मेरे पास इधर आते हैं उन्होंने देखा होगा मेरा ये सेटअप इस तरह से नहीं था। इसको मैंने सब रेनोवेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह। जी अवैस भाई ये फॉर सेल ही हैं। अवैस भाई ये मेरे आपको पता है मेरे 2 पेयर्स थे जिनसे ये अल्लाह ताला ने ब्रीड मुझे दी है। जी अवैस भाई ये शौक के लिए मैंने एक पेयर रखा हुआ है, एक पेयर है ब्रीडर और उसके साथ 2 पट्टे हैं, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन में एक ऐसा फीचर पैदा होता है जिसका नाम है डोपामीन। वैसे भाई यहाँ मैं आपको अपना लव बर्ड का सेटअप दिखा रहा हूँ जो मैंने लव बर्ड के लिए ही बनाया है। वैसे भाई ये मेरे फ्लाइट में छोड़े हुए हैं, ये मेरे बड़े ब्रीडर पेयर हैं। इनको अभी मैंने केजेस देने हैं। काशिफ भाई लव बर्ड का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? अवैस भाई इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अगर बात करूं तो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया। कमोडिटी जिस वक्त डाउन होती है वो राइट टाइम होता है बाइंग का। इस वक्त बर्ड्स की जितनी डाउन हुई हुई है मार्केट, जो लोग शौक रखते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो बर्ड बाय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस खान। आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पास न्यूज़ करता हूं। दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूदा मुल्तान में मुलाकात करने के लिए आए अपने प्यारे भाई यूसुफ खान से। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अल्लाह का शुक्र। भाईजान सबसे पहले अपना तारुफ करा दें जो दोस्त आपको नहीं जानते। जी अवैस भाई काशिफ यूसुफ खान मेरा नाम है, मुल्तान से ताल्लुक़ है। हॉबी का ताल्लुक़ समझ लें, हॉबी से तकरीबन पिछले कोई 20-25 साल से अटैच हैं और एंजॉय कर रहे हैं हॉबी अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई ये बताएं कि आपका जो ब्रीडिंग सीजन कैसा गुजरा और आज जिस तरह से आपके सामने मौजूदा शोबी के जो सूरत हाल है काफ़ी ख़राब जा रही है, तो आप बताएं। मैं देख रहा हूँ पहले के निस्बत आपने माशाल्लाह ज़्यादा चहल पहल लगा रखी है, रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से। इसी तरह से टाइम रहे, थोड़ा हमें बताएं हमारे देखने वाले व्यूअर्स को। जी अवैस भाई अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 2024 बहुत बेहतरीन रहा। अल्लाह ताला ने बहुत मदद की, बहुत ही शानदार ब्रीड आई। अच्छा ब्रीड कैसे आई ये आप समझ लें कि मैंने एक नियत की थी, अल्लाह ताला के साथ एक डील की थी। अच्छा डील वो पैसों की नहीं थी, अल्लाह ताला से जो मैंने अवैस भाई डील की थी वो बर्ड्स की डील की थी। मेरी नियत ये थी कि हर बॉक्स का एक चिक, वो उससे जो भी आमदन होगी वो मैं अल्लाह ताला की राह में उसको मैं डोनेट करूंगा। बस मैं यही समझता हूं कि ये मेरी नियत अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, उस वजह से मेरे पास बेहतरीन ब्रीड आई। अच्छा ब्रीड आने के बाद मेरा जो पहला क्लच तैयार हुआ, मैंने उस वक्त आपको पता है 30 पेयर्स थे, उससे ही तकरीबन कोई मैंने 100+ बच्चे लिए। बच्चे आने के बाद वो सेल्फ हुए और फरवरी मार्च में मैंने सारे अपने फर्स्ट क्लच के बच्चे सेल कर दिए। वो अल्लाह ताला ने ऐसे वसीले बनाए, क्योंकि वो पार्टनरशिप अल्लाह ताला के साथ थी तो अल्लाह ताला ने वसीले भी बनाने थे। काशिफ भाई ये बताएं, मैं अक्सर फेसबुक पे देख रहा हूँ सबसे बड़ा जो टॉपिक चल रहा है, इशू चल रहा है, वो लव बर्ड को लेके उनकी प्राइजेस का है। क्योंकि मैंने बहुत सी पोस्टें देखी हैं उनमें कहा जा रहा है कि लव बर्ड सेल नहीं हो रहा, और माशाल्लाह आप कह रहे हैं कि आपने अच्छा खासा लव बर्ड इस सीज़न में सेल किया है, और सेल करने के बावजूद ही आपके पास इतना सारा बचा हुआ है। थोड़ा ये भी बताएं कि कौन सा काला जादू किया है। जी वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो मेरी नेक नियत ही थी अल्लाह ताला से जो मेरी डील थी, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपने देखा होगा मेरी सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव रहा। थ्रू आउट मैंने डेली जो भी मेरे से बर्ड लेने आया, टिकटॉक बनाई, फेसबुक पे मेरी आपने वीडियोस काफी देखी, एक्टिव हैं आप, स्टेटस आप मेरे देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मेरी वीडियोस देखते हैं। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक्टिवली इसको मैंने क्लोजली फॉलो किया इस चीज को कि मैंने अपनी जो भी बर्ड्स की सेल है या जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं दोस्तों को दिखाता रहूं। तो इससे मेरे कस्टमरशिप बहुत अच्छी बनी। फिर लास्ट टाइम जब आप 6 महीने पहले मेरे पास आए थे उससे मुझे एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, बहुत सारे कस्टमर मेरे आए और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे से एक दफा बर्ड लेके गया वो दोबारा बर्ड लेने के लिए आया। तो मेन चीज यही है कि मार्केटिंग पे फोकस किया अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेक नियति से साफ सुथरा बर्ड दिया जो भी मेरे पास लेने आया और कंफर्म पेयर्स दिए। जो बर्ड है मैं अपने लिए सिलेक्ट करता हूँ रखने के लिए, उसी तरह का बर्ड मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे पास शौकीन लेने के लिए आए सेम तरह का बर्ड मैं उनको दूं। तो ये अल्लाह ताला ने बस बरकत की है। और ये जो माशाल्लाह सेल करने के बावजूद बच्चे हुए इनके बारे में बताएं। अवैस भाई ये आपने देखा होगा मेरी जून 2024 में ज्वाइंट वेंचर हुआ है इस्लामाबाद से, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं राना शफकत साहब, पिछले 5-6 साल से लव बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। मेरा उनसे ताल्लुक 25 साल पुराना ताल्लुक है। तो वो चूंकि उस वक्त मेरे बर्ड्स बड़े अच्छे तरीके से सेल हो रहे थे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे डिमांड आ रही है बर्ड्स की, तो आप अपना जो सेटअप है वो यहाँ शिफ्ट करें। तो वो जून में मेरे पास अपने सारे बर्ड्स, पेल फेलो, स्प्लिट पेल फेलोज, B2, एल्बाइनोज, एल्बाइनो रेड आइज, सभी लव बर्ड्स वो मेरे पास यहाँ शिफ्ट कर गए। तो अल्लाह का शुक्र है वो बर्ड्स भी उनके सेल कर दिया। अब ये उन्हीं में से उन्हीं के कुछ बर्ड्स हैं जो मेरे पास इस वक्त हैं जो ऑलमोस्ट रेडी टू ब्रीड हैं। तो ये जो भी शौक करना चाहेगा दोस्तों के लिए हाजिर है। अब वैसे भाई लास्ट टाइम जब आप आए थे आपने देखा था और बहुत सारे दोस्त जो मेरे पास इधर आते हैं उन्होंने देखा होगा मेरा ये सेटअप इस तरह से नहीं था। इसको मैंने सब रेनोवेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो मुझे आमदन दी लव बर्ड से उसी को मैंने री इन्वेस्ट किया इन्हीं पे। और ये सारा सेटअप मैंने रेनोवेट करके इधर प्रॉपर तरीके से केजेस को सेटअप किया ताकि बर्ड्स भी खुश रहे और यहाँ पे बैठ के हम भी बर्ड्स को एंजॉय करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी रेनोवेशन मैंने बर्ड्स के लिए की है और बर्ड के पैसों से ही की है। जी अवैस भाई ये फॉर सेल ही हैं, अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट हैं, ये सारे 100% स्प्लिट हैं और ये रेडी टू ब्रीड है, फर्स्ट क्लच के हैं। ये गर्मी के मौसम में आपने बॉक्स भी लगा दिया अभी से। अवैस भाई ये बॉक्स भी आप समझ ले कि कॉस्ट कटिंग का एक मेथड है। अब डीएनए की कॉस्ट आपको पता है बहुत ज्यादा 1000-1500 रुपया लग जाता है, कोरियर, फिर बर्ड की प्लकिंग करना, सैंपल भेजना आना, इट्स लॉन्ग प्रोसीजर। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने अभी ये बॉक्सेस लगा दिए हैं। पेयर जैसे ही बाउंड होता है बॉक्स में जाना शुरू होता है मैं रात को पेयर निकाल लेता हूँ। तो ये है कि दोस्त चूंकि अभी रेट्स आपको पता है डाउन जा रहे हैं, लोग बर्ड की प्राइस क्या मुश्किल से पे करते हैं, तो डीएनए तो बहुत ही मुश्किल से करते हैं। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि पेयर कंफर्म हो और डीएनए की भी जरूरत ना पड़े और प्राइस भी कम हो। वैसे ये ऊपर आप देख रहे हैं इसमें मिक्स है, मेरे पास पसनाटास के पीस हैं, कुछ अल्बाइनोस हैं, कुछ रोजी कोली के पीस हैं। ये सभी रेडी टू ब्रीड हैं। तो ये जो भी शौक करना चाहेगा उसके लिए अवेलेबल है। इसी तरह आप नीचे देखें मेरे पास ये फिशर के हैं, फिशर के बड़े पीस हैं, ये रेडी टू ब्रीड हैं और इसमें कुछ ब्रीडर पेयर भी हैं और बेहतरीन ब्रीड किया है इन्होंने पिछले सालों में। तो जो नए शौकीन हैं या जो भी मतलब है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा ये शौक करना चाहते हैं तो ये बर्ड इंतहाई मुनासिब प्राइस में मिल जाएंगे। अल्बाइनो रेड आइज जी वैसे अल्बाइनो रेड आइज भी अवेलेबल हैं, ये भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो खास तौर पे आपका सिग्नेचर है ये इसके बारे में बताएं। वैसे भाई ये मेरे आपको पता है मेरे 2 पेयर्स थे जिनसे ये अल्लाह ताला ने ब्रीड मुझे दी है सारी होगो रोमो की। तो इसमें से भी इनमें 3 पेयर हैं मेरे मेन पेयर हैं जो मेरे ब्रीडर पेयर हैं। उनके अलावा जो पट्टे हैं इस साल जो फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे वो अवेलेबल हैं। जी वैसे भाई ये मेरा ब्लैक मास्क येलो चेस्ट का पेयर है। इसके साथ हैन जो है वो ब्रीडर है और मेल इसका यंग है। तो ये इंशाल्लाह मैं इससे इस साल ब्रीड लूंगा, लेकिन अगर कोई शौक करना चाहता है तो ये बर्ड भी हाजिर है। इसके अलावा इसके बारे में बताएं। वैसे भी इसमें आप देख रहे हैं कि 2 फिशर हैं, एक पेयर फिशर का है और एक पेयर ऑफलाइन यूविंग का है। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये मैंने अपने लिए रखा है पेयर कि इस साल ब्रीड में लूँ। लेकिन अगर कोई शौक करना चाहता है तो डेफिनेटली ये बर्ड भी अवेलेबल है। जी कॉकटेल भी आपने रखा हुआ है अभी? जी वैसे भाई ये शौक के लिए मैंने एक पेयर रखा हुआ है, एक पेयर है ब्रीडर और उसके साथ 2 पट्टे हैं। इनके कुछ जो पट्टे थे वो मैंने हैंड टेम किए हुए हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं।
इब्राहिम, आपको लव बर्ड का तो शौक था, लेकिन माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ अब आपने टेम बर्ड भी रख लिए हैं। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा इस बारे में बताएं। मेरे बाबा को लव बर्ड का शौक था कब से, बचपन से, तो मैंने भी ये शौक पैदा किया हैंड टेम करने का। इसके बारे में बताएं, कौन कौन से बर्ड हैं ये, इसके रोगों के बारे में बताएं। ये बजरी, ये कॉकटेल, ये अफ्रीकन ग्रे और लव बर्ड भी रखे हुए हैं मैंने हैंड टेम। नेम बताएं इनके। नेम के, इसका नाम लकी है, इसका नाम कोको, इसका नाम फ्रॉस्टी और इसका नाम निकुशा। इब्राहिम, ये बताएं आपके पेरेंट्स क्या क्या बोलते हैं। मेरे पैर सीटी निकालते हैं, मेरे पैर डांस भी करते हैं और वो प्ले भी करते हैं हमारे साथ, उड़ते भी हैं। इब्राहिम, ये बताएं कि आपने पेड़ रखे हुए हैं, कोई आपको फायदा भी हो रहा है या सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, इसमें पढ़ाई कोई को छोड़ टाइम के। वेस्ट नहीं है। जिन्हें डिप्रेशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस है, इनके लिए ये बर्ड्स रखना सही है, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन में एक ऐसा फीचर पैदा होता है जिसका नाम है डोपामीन। इससे हमारे दिमाग में खुशी पैदा होता है, जो कि बर्ड्स और पेट्स से आते हैं। अगर तो आप 30 मिनट इनके साथ टाइम स्पेंड करें तो आपका जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन, एग्जाइटी, वो सब खत्म हो जाएगा। और इनके लिए बेस्ट है जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, इनके ये बेस्ट पेट्स हैं रखने के लिए। वैसे यहाँ मैं आपको अपना लव बर्ड का सेटअप दिखा रहा हूँ जो मैंने लव बर्ड के लिए ही बनाया है। अवैध भाई, ये पेल फेलोज हैं, कुछ इसमें स्प्लिट पेल फेलोज हैं, कुछ इसमें पॉसिबल हैं। ये सारे मेरे बर्ड जो हैं रेडी टू ब्रीड हैं। और ये जो मेरा ज्वाइंट वेंचर हुआ है शफकत महमूद साहब से इस्लामाबाद से, ये उधर से ही बर्ड्स आए हुए हैं। उसके बाद ये नीचे बताएं। ये भी अवैध भाई पॉसिबल और विजुअल और स्प्लिट पेल फेलोज हैं सारे। ये भी फर्स्ट क्लास के रेडी टू ब्रीड हैं। वैसे भाई ये भी पेल फेलोज हैं, कुछ इसमें आप देख रहे हैं विजुअल पेल फेलोज हैं, कुछ स्प्लिट्स हैं, कुछ पॉसिबल हैं। तो ये भी वही बर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया, मेरा जॉइंट वेंचर हुआ है इस्लामाबाद से शफकत महमूद साहब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रेडी टू ब्रीड है। इसमें कुछ बर्ड्स मेरे पास डीएनए भी हैं, कुछ की पेयरिंग भी हुई भी है। तो ये बर्ड्स भी अगर कोई शौक करना चाहे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इनके बारे में बताएं। ये वैसे भाई इसमें ब्लू टू एल्बाइनोस हैं कुछ पीस, और क्रीमिनो के कुछ पीस हैं, और डेकिनो है। ये मेरे बर्ड्स डीएनए है, ये मैंने अपने लिए रोके हुए हैं, इंशाल्लाह इस साल इनको ब्रीड लूंगा। ये वैसे भाई फिशरीज हैं, कुछ इसमें फिशर हैं। इसमें मेरे पास फिशर में पॉसिबल पेल फेलोज के 2 पेयर पड़े हैं। तो अगर कोई अपनी लक आजमाना चाहता है, पेल फेलो अगर उसकी लक क्लिक कर गई तो पॉसिबल पेल फेलो में से, और फिशर से निकला हुआ पेल फेलो जो लोग समझते हैं बर्ड्स की जेनेटिक्स को, तो वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन। अवैध भाई ये मेरे फ्लाइट में छोड़े हुए हैं, ये मेरे बड़े ब्रीडर पेयर हैं। इनको अभी मैंने केजेस देने हैं इनकी पेयरिंग करके। तो ये मेरे अपने इसमें 1-2 पेयर्स हैं जो पेल फेलो, स्प्लिट पेल फेलोज हैं। ये सारे फीमेल्स हैं। अब इधर मैंने फीमेल्स और मेल्स आपको बता दूं कि अलग अलग दोनों फ्लाइट्स में छोड़ी हैं। ये सारी आप जितने भी कवर कर रहे हैं इस वक्त, ये सारी फीमेल्स हैं। और ये 2-2 साल के बड़े बर्ड्स हैं जो पिछले साल जिनसे मैं ब्रीड ले चुका हूँ। काशी भाई, लव बर्ड का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप। अवैध भाई इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अगर बात करूं तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया। मैंने डायरेक्टली मिलियंस की इन्वेस्टमेंट नहीं की। आपको पता है 3 साल पहले मैंने फिशर लगाए, उसके बाद बहुत अच्छी ब्रीड ली छोटे बर्ड से। बजरीज आपने देखे, मैंने शानदार बजरी से ब्रीड ली। कॉकटेल से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेताशा ब्रीड ली। पिछले 3-4 सालों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही एक्सपीरियंस किए और बहुत अच्छे किए। मार्केट लव बर्ड की नहीं, इस वक्त ओवरऑल अगर आप देखें कंट्री की सिचुएशन, कोई भी बिजनेस आप ले लें आप, अच्छा चलें लव बर्ड के अलावा बर्ड्स में ही आप कोई भी बर्ड ले लें, चाहे वो बजरी हो, चाहे वो कबूतर हो, आई मीन ऑल बर्ड्स आर गोइंग डाउन। ऐसा नहीं है कि ये लव बर्ड ही सिर्फ प्राइसेस इसकी डाउन हुई हुई हैं। अच्छा, डाउन भी मेरा थोड़ा सा इसमें ना लॉजिक डिफरेंट है। आप कोशिश करें कि आपके पास ब्रीड अच्छी आए। जिस वक्त आपके पास शानदार ब्रीड आती है तो वो जो प्राइस का मार्जिन है ना, वो प्लस माइनस होके आप कम से कम लॉस में नहीं जाते, आप ब्रेक इवन पे आ जाते हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगा, इसमें ये वाला पेयर आप देखें, ये मैंने पिछले साल, आप अंदाजा करेंगे, मैंने 60,000 रुपीज का पेयर लिया था, 60,000 रुपए का। अभी आपको पता है डेकिनो और एल्बाइनो की क्या प्राइसेस चल रही हैं, लेकिन इसी पेयर से मैंने 15 चिक्स लिए
मैंने अल्बाइनो रेड आई लिए, इससे क्रीमिनो मेरे पास आए, डेकिनोस मेरे पास आए। अब वो चाहे 4000 का बिका चाहे 6000 का बिका, मैं अगर एवरेज निकालूं तो मुझे तो बर्ड्स अपनी प्राइस पूरी कर गया। मैं क्यों दिमाग में ये रखूं कि यार ये 60,000 रुपए का लिया मैंने तो ये 60 का ही बिकना चाहिए। ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट अ ग्राउंड रियलिटी। आप लोग चीजों को समझते नहीं है, बस वो एक भेड़ चाल है। हमारे मुल्क में लोग जिस चीज के पीछे लगते हैं, लग जाते हैं और समझते हैं कि जिस प्राइस में उन्होंने लिया है उसी प्राइस में ही बिकना चाहिए। कमोडिटी जिस वक्त डाउन होती है वो राइट टाइम होता है बाइंग का। इस वक्त बर्ड्स की जितनी डाउन हुई हुई है मार्केट, जो लोग शौक रखते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो बर्ड बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस नीचे आएंगे। हमने तो उस वक्त बाय किए थे जिस वक्त प्राइसेस बहुत हाई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे लेकिन शौक करना चाहते हैं, तो वो लव बर्ड नहीं, आप कोई भी बर्ड रख लें यार, कॉकटेल रख लें। अगर नहीं उससे ज्यादा अफोर्ड कर सकते, 2-4 पेयर बजरी के लगा लें। अपने आप को इजी रखें, मुश्किल में ना अपने आप को डालें। अगर आपको शौक है, आप बर्ड्स के साथ रहना पसंद करते हैं, खुश रहते हैं, तो आप बिल्कुल इस हॉबी को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह बेहतरी भी होगी। जी वैस भाई, ये मेरे पास पेल फेलो का पेयर है, ये ब्रीडर पेयर है बड़ा। और इस साल मैंने ज्यादा, आप देख रहे हैं, मैंने फोकस पेल फेलो पे किया है। पेल फेलो की ही ये सारे 5 केजीज आप देख रहे हैं, 5 पोर्शन, ये सब इन्हीं में पेल फेलो लगा हुआ है। अच्छा, ये मैंने एक मेल है मेरे पास, इसका ब्रीडर मेल, उसको मैंने 2 फीमेल्स दी हैं। ये हैन मेरी ब्रीडर हैन है, इसको इससे भी मैं पेल फेल ऑफलाइन पेल फेलो प्रोड्यूस करवाने हैं इंशाल्लाह इस साल। तो अल्लाह का शुक्र है, अब हर साल अपग्रेड कर रहा हूँ अपने आप को। इस साल मोस्टली फोकस मेरा पेल फेलोज पे है। काशी भाई, इस वक्त जितने भी लव बर्ड वाले हैं, ठीक है, वो मुफ्त कमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से कहा जा सकता है कि रो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि भाई इसने रेट कम किया, उसने रेट कम किया। और माशाल्लाह आप इस सिचुएशन में भी आप लव बर्ड ब्रीड कराने की बात कर रहे हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं। अवैज भाई देखें, हर एक का अपना लॉजिक है, अपना माइंडसेट है। मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना ज़रूर बताऊंगा कि मेरा पैशन है बर्ड्स, मेरी हॉबी है। अच्छा, रोते वो लोग हैं जिनको या तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ बातें करनी है। मकसद है कि जिनका बर्ड सेल नहीं हो रहा, आप देखें, मुझे एक सिर्फ सिंपल सा एक, आप खुद ही मुझे उसका जवाब दें। क्या सिर्फ व्हाट्सएप पे अपने बर्ड्स को सेल करने के लिए पोस्ट लगाना इट्स एनफ इस कंपटीशन के दौर में? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। इसकी वजह यह है कि आपके पास इस वक्त बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपने बर्ड को दिखा सकते हैं, बर्ड को सेल कर सकते हैं। आप मार्केटिंग करें प्रॉपर तरीके से, एक जेन्युइन मार्केटिंग करें, एक ऑनेस्टी के साथ मार्केटिंग करें। लोगों को बताएं कि बर्ड्स में सिर्फ फायदा ही नहीं है, इसमें लॉस भी है, मोर्टेलिटी भी होती है, एक्सपायरी होती है, बर्ड्स की पेयरिंग कामयाब नहीं होती, जिस तरह प्राइसेस डाउन हुई भी हैं। ये चीज आज तक किसी ने नहीं बताई। मेरी आप 6 महीने पहले वाली वीडियो उठा के देख लें, जो आप लास्ट टाइम मेरे पास आए थे, उससे पहले 1 साल वाली उठा के देख लें, मैंने कभी किसी को सबज बाग नहीं दिखाए। उसकी वजह यह है कि दिस इज कंप्लीटली हॉबी। शौक करें, खुशी से करें, नेक नियति से साफ सुथरा बर्ड दें और अपना हर तरह का मार्केटिंग का चैनल यूज करें, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आप पे स्टेटस हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, सब जगह अपने बर्ड्स को, और सिर्फ लव बर्ड को नहीं, हर बर्ड को आप प्रमोट करें। जी वैस भाई देखें, ये इस वक्त मैंने पेयरिंग कर लिया चंद एक बर्ड्स की, तो इंशाल्लाह मैं इससे इस साल ब्रीड लूंगा। और अभी चूंकि मौसम इतना बेहतर नहीं है, बॉक्सेस लगाने का भी फिलहाल मैंने नहीं सोचा, तो इंशाल्लाह अक्टूबर एंड में या नवंबर स्टार्ट में मेरा प्लान है कि मैं, जैसे मौसम बेहतर होता है तो बर्ड की एज भी उस वक्त बेहतर हो जाएगी, जो यंग बर्ड्स हैं, और मौसम भी बेहतर हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इनसे मैं आगे इनको एक्सपेंड करूंगा, इनसे ब्रीड लूंगा मैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बहुत से दोस्त अहबाब लव बर्ड का शौक ख़त्म करना चाह रहे हैं, और माशाल्लाह आप कह रहे हैं कि आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं। जी वैस भाई, जैसा कि आपने देखा है, मैंने अपना बैक साइड वाला सारा सेटअप रेनोवेट किया और उधर मजीद केजेस लगाए हैं। कुछ केजेस मेरे बाहर भी पड़े हुए हैं। इस रूम में आप देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा केजेस हो गए हैं और मैं इसको मजीद एक्सपेंड कर रहा हूँ। अच्छा देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इसमें आप बर्ड सेल हो रहा है इस वक्त, ठीक है, फैंसियर भी आ रहा है बर्ड लेने, ब्रोकर भी आ रहा है बर्ड लेने,
और जो जिन्होंने आगे ब्रीड करवाने हैं वो भी आ रहे हैं बर्ड लेने। मुझे नहीं समझ आती जो लोग परेशान हैं या लव बर्ड खत्म कर रहे हैं, शायद उनका शौक नहीं था। ये अगेन वही बात कि ये शौक है काम, ये शौक है सिर्फ। ये मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मेरा शौक था, तो बिजनेस में कन्वर्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिजनेस माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट कर दें और आपका कोई शौक ना हो, आपकी दिलचस्पी ना हो, ऐसा नहीं होता। ये लाइफ स्टॉक है, जानदार है, आपने इसको देखना होता है, इसको मॉनिटर करना होता है, बीमारियों का ख्याल रखना होता है, इसको माहौल देना होता है। बर्ड को खुश रखें बस। अगर आपने ब्रीड लेनी है, छोड़ दें लाखों रुपए के विटामिन देना। आई मीन बर्ड विटामिन से कभी भी ब्रीड नहीं करता, बर्ड खुश रहने से ब्रीड करता है। उसको साफ सुथरा माहौल, साफ सुथरा दाना, टाइम पे पानी साफ सुथरा दें। बर्ड कोई भी हो, चाहे वो बड़ी वैरायटी हो, चाहे वो छोटी वैरायटी हो। आपने देखा मैं बड़ी वैरायटी में भी आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शौक है सर, ये शौक, चाहे वो बड़ी वैरायटी से मैं ब्रीड लूँ या उनको मैं हैंड टेम करके सेल करूँ। अभी भी मेरे पास हैंड टेम बर्ड्स हैं जो मैं कोई शौकीन आता है तो मेरे से ले जाता है। मैं अब कॉकटेल मुझे बताएं कितने का, 2000-3000 का बर्ड बिक रहा है मार्केट में, ऐसे ही है। अब टेम बर्ड होगा, वो आपके हाथ में बैठा होगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक आपको अच्छी फील आती है उससे, 5000 रुपए का आराम से बिक जाएगा। मैंने 8000 रुपए का कॉकटेल बेचा है एक बर्ड, सिर्फ इसलिए कि वो टेम था। अब बजरी बताए मुझे 1000-1500 रुपए का जो बर्ड है, अगर वो टेम हो तो वो 3-4 हजार रुपए का ले जाते हैं लोग, शौकीन लोग। अब वो उन्होंने शौक अपना करना है। तो ऐसा नहीं है कि बर्ड्स का बिजनेस खत्म, चंद एक लोग अगर इसको खत्म कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा। सदियों से ये काम चल रहा है। और आप देखें, आज से मेरे वालिद साहब को बड़ा क्रेज था बर्ड्स रखने का। मेरे जेनेटिकली मैं भी उसी समझ लें कि उनसे ये शौक मेरे अंदर आया। तो बचपन से देखते आ रहे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ेगा। और 3 साल पहले अगर आप चले जाएं, आज से, या 4 साल पहले जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, तो मैं अपने एक स्ट्रेटजी है जो मैं सेट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने स्टार्ट लिया, 2 पेयर फिशर के थे, 2 कॉकटेल के थे, 2 मेरे पास बजरी करके थे। मैंने 3 महीने का टाइम फ्रेम सेट किया, अपने गोल सेट किए कि ये 3 महीने में मैंने इन बर्ड्स को रेडी करना है और इनसे शानदार ब्रीड लेनी है। उसके लिए कोई भी एफर्ट करनी पड़े, मेरी प्रायोरिटी मेरे बर्ड्स थे। मेरे घर के काम, मेरी फैमिली, मेरी बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, मेरे बर्ड्स एक तरफ। उनको प्रॉपर टाइम दिया। वो 3 मंथ्स का जो गोल था वो ये था कि मैंने इनसे शानदार ब्रीड लेनी है। वो गोल सेट हुआ, शानदार ब्रीड ली। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है वो गोल सेट किया कि मैंने इनको सेल करना है। उस सेल करने के लिए मैंने जो एफर्ट करना चाहिए थी वो की। अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी इसमें। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने अपनी एफर्ट्स में कहीं कमी नहीं करनी। आपने बर्ड को सेल करने के लिए लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है, तभी आपका बर्ड सेल होगा। और अपनी हर तरह की हर कोशिश बर्ड को कीपिंग के हवाले से, ये एक जानदार चीज़ है, इसका ख्याल रखेंगे, अल्लाह ताला भी खुश होगा। अगर आप इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे तो फिर वही हाल होगा जो अभी लव बर्ड या बर्ड्स का हो रहा है। तो इनको इनके हाल पे ना छोड़े, इनके लिए कुछ करें, इनके लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको लेके चलें। इस हॉबी को एक सेपरेट करें, इस तरह स्प्रेड करें मार्केट में, दोस्तों में, कि लोग इसको समझने की कोशिश करें कि ये एक बड़ा खूबसूरत शौक है। ये इट्स अ लाइफ, ठीक है। मकसद है कि आप जिस वक्त बर्ड के साथ 10, 15, 20 मिनट, जैसा कि बच्चे ने मेरे बताया, अब देखें वो छोटा सा, उसकी एज देखें 13-14 साल का बच्चा है मेरा माशाल्लाह, और अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र करे। उसका देखें, उसने पता नहीं कहाँ पढ़ा कि बर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना आपकी एंग्जाइटी दूर करता है, आपका डिप्रेशन खत्म करता है। दैट्स ट्रू। आई मीन आप बर्ड के साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके तो देखें, आपको पता चलेगा इसके कितने बेनिफिट हैं। हम मेडिसिन पे, दवाइयों पे, टीवी, गैजेट्स, मोबाइल, हजारों चीज़ों पे लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। ये जो रियलिटी है, आप नेचर के करीब आए। डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं, बीमार जो बंदा होता है, कि यार आप नेचर के करीब जाएं, कहीं पुरफजा मकाम पे जाएं। तो वो नेचर जो पुरफजा मकाम पे नहीं जा सकते, उनके लिए नेचर यही है, ये बर्ड्स ही हैं। 2-4 पेयर अपने साथ रखें, देखें, उनको खुश हों, उनकी साउंड सुने, उनसे ब्रीड लें, एंजॉय करें अपनी लाइफ। काशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे जब जब मुलाकात करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो काशी भाई, सबसे पहले हमारे दोस्तों को आप अपनी लोकेशन बता दें।
जी अवैस भाई, ये मुल्तान में अल्ताफ टाउन है, कॉलोनी कार्डियोलॉजी है इधर, आप नवा शहर के साथ कार्डियोलॉजी मशहूर हॉस्पिटल है अब्दाली रोड पे, उसके साथ ही तारिक रोड है और उसके एडजेसेंट में अल्ताफ टाउन है। तो अल्ताफ टाउन में ये कॉलोनी है, जो भी दोस्त आना चाहें वेलकम। मेरा सेटअप हाजिर है, बर्ड हाजिर हैं, किसी तरह का मशवरा गाइडेंस चाहिए हो मुझे वैसे भी कॉल कर सकते हैं, किसी ने सेटअप लगवाना हो, केजेस चाहिए हो, बर्ड चाहिए हो, हर तरह से मैं हाजिर हूँ। कार्गो के मतलब बता दें। अब वैसे कार्गो मेरा पेशावर से लेके कराची तक गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा स्मूथ कार्गो जाता है, सेफ एंड साउंड बर्ड पहुँचते हैं। पिछले दिनों गर्मियों में जो भी मेरे कार्गो हुए वो हम रात के वक्त कार्गो करते थे ताकि बर्ड थोड़े बेहतर मौसम में डिलीवर हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड कार्गो, कहीं पे भी कोई मंगवाना चाहे तो बिल्कुल बर्ड्स पहुँच जाएंगे। फ़ोन नंबर बता दें। वैसे ही 0301 7442345 आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। मेरा फेसबुक का पेज है, वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरा टिकटॉक, इंस्टाग्राम और बाकी जो मेरे मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त को जानते हैं, वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये आपको फॉलो करें, मेरी अपडेट्स, बर्ड की अपडेट्स, हर तरह की बर्ड अपडेट्स आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। काशिफ भाई, आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं चाहूँगा हमारे देखने वाले व्यूअर्स को कोई पैगाम दें। अब वैसे पैगाम वही है लास्ट वीडियोस में जो मैंने दिया हमेशा की तरह, बर्ड सेल करना है, बर्ड से ब्रीड लेनी है, नेक नियति, खलूस, कंसिस्टेंसी। जो बर्ड की हॉबी छोड़ के जा रहे हैं ना, वो तो समझ लें कंसिस्टेंसी वाला तो काम खत्म हुआ तो वो डेड हो गए। तो कंसिस्टेंसी वन ऑफ द मेन थिंग, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, पेशेंस आपका बहुत ज़रूरी है। अपना सब्र से, हौसले से लेके चलें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों को सपोर्ट करें, और अल्लाह ताला हर हाल में आपकी हमेशा मदद करता है। ये बात ज़हन से निकाल दें कि कोई हॉबी ख़त्म होती है या कोई बिज़नेस ख़त्म होता है, हम खुद ख़त्म करते हैं, खुद से ये काम ख़त्म नहीं होते। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से कि इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, मुनासिब प्राइस में साफ़ सुथरा बर्ड सेल करें। मेरे पास बर्ड्स ऐसे पड़े हैं जो ख़राब बर्ड हैं, मैंने उनको एक तरफ कर दिया है, वो मेरे बर्ड फॉर सेल नहीं होते। वैसे ही मैं उनको दाना पानी कर रहा हूँ, उनकी जितनी लाइफ है वो गुजारेंगे। किसी की फ्लाइंग नहीं है, किसी की टांग खराब है, कोई ब्रीड नहीं करता, ऐसे बर्ड मैं अपने शेड से निकाल के एक तरफ रख देता हूँ, जस्ट वो अपनी इंजॉय करें। तो बस बात वही है कि अपने आप को जितना हो सकता है साफ़ सुथरे तरीके से लेके चलें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अल्लाह ताला हर हाल में मदद करेगा। ये इंशाल्लाह इससे दोबारा लव बर्ड पे भी और हर बर्ड पे इंशाल्लाह अरूज आएगा, चाहे वो बिग बर्ड हो या कॉकटेल हो या बजरीगर हो, इंशाल्लाह सब बर्ड पे अरूज आएगा। आप देखिएगा, आप भी यही हैं, मैं भी यही, इंशाल्लाह। काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।